Hello friends, now your experiment inorganic qualitative analysis to analyze the given salt for one anion and another cation. So here one coloring compound is here. Now you see this is a colored compound. This unknown colored compound is there, which positive ion and negative ion is present, or positive radical or negative radical is present. You have to identify. So here, first of all, make a screenshot of particular this page, because in examination it's available. Exam में आपको ये दिया जाएगा. अब यहाँ पे first aim हमने कह दिया to analyze the given salt for one anion or and one cation present in it. A preliminary test. Remember, in preliminary test, first is color, second is smell of salt, third is dry heating test. Heating in a dry test tube. Substance you have to take small amount and you have to heat in a dry test tube. Fourth is flame test and fifth is borax bead test. Now, this is considered as preliminary test. So here, first of all, color. Color is blue color. Okay. So you have to just observe yourself. Color of salt, blue color. Cu plus 2 may be present. That means possibility of Cu plus 2 is more. यहाँ पे Cu plus 2 की possibility ज़्यादा है, लेकिन वो present है कि नहीं वो हमें टेस्ट करके देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे स्मेल ऑफ सॉल्ट, अगर हम स्मेल लेते हैं इस तरीके से, कोई स्मेल आएगी नहीं. सही है. तो नो स्मेल, दैट मीन्स नो स्मेल ऑफ एमोनिया और एनीथिंग पंजेंट स्मेल, स्मेल ऑफ रोटन एग, स्मेल ऑफ विनेगर. दैट्स देयरफॉर वी कैन से दैट SO3 minus 2, S minus 2, acetate, SO3 minus 2, S minus 2, acetate, absence. यहाँ पे absence लिखा था, absence लिख दो. हो गया. Third test. Third test is a very very important, and you have to take dry test tube. This is a test tube holder. वेपर बाहर जानी चाहिए, अंदर जानी चाहिए नहीं. इस तरीके से आपको हीट करना है. टेस्ट ट्यूब को आपको ड्राई करना पड़ेगा. ना आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेना है. जब ये टेस्ट करो तो पहले से ऑब्जर्वेशन पढ़ लो. यहाँ पे देखिए, ड्राई हीटिंग इन टेस्ट ट्यूब आपको देख के ही करना है. व्हेन हॉट विच कलर इज ऑब्टेन एंड व्हेन कोल्ड विच कलर इज ऑब्टेन, यू हैव टू आइडेंटिफाई. यानी कि गर्म है तब कौन सा कलर है और ठंडा हो जाएगा तब कौन सा कलर है, ये आइडेंटिफाई करना है. तो यहाँ पे हम सब्सटेंस को हीट करेंगे और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखेंगे कुछ हो रहा है कि नहीं. थोड़ा हीट करो. ऐसा कोई कलर यहाँ पे दिखाई देता नहीं है. देखिए, वाइट कुछ भी नहीं है, ब्लू तो ब्लू ही है. तो कलर जैसा है वैसा ही हमें मिल रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब अगर हमने ले लिया तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गर्म करो. अगर
वंस अगेन आपको एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें टेस्ट ट्यूब होल्डर में से आपको क्या करना है, वो यहाँ पे लगा के इस तरीके से आपको हीट करना है। देखिए क्या हो रहा है, जब कोल्ड कंडीशन में था यानी कि जो रूम टेम्परेचर में था तो कौन सा कलर था, ब्लू कलर। अब यहाँ पे देखिए कौन सा कलर हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट कलर हो रहा है, सही है। यानी कि कोल्ड कंडीशन में कलर कौन सा है, ब्लू, और हॉट कंडीशन में यानी कि अब जब हॉट करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वाइट हो रहा है। तो आपको ये ऑब्जर्वेशन देखना है। तो पहला ही ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आपको मिल जाएंगे और पॉजिटिव रेडिकल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे व्हेन हॉट वाइट, व्हेन कोल्ड ब्लू, Cu+2 में भी प्रेजेंट, यहाँ पे लिखा ही है। तो Cu+2 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही है क्योंकि ब्लू कलर है तो Cu+2 आएगा ही, लेकिन हमें कंफर्म करना पड़ेगा, यानी कि वो प्रेजेंट है कि नहीं हमें देखना पड़ेगा। तो हम टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट में हम कलर, स्मेल ऑफ सॉल्ट, ड्राई हीटिंग टेस्ट ट्यूब, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, फ्लेम टेस्ट। देखिए फ्लेम टेस्ट कैसे किया जाता है। पहले यहाँ पे फ्लेम टेस्ट को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेट्री डिश यानी कि एक वॉच ग्लास लेना है। इस वॉच ग्लास को क्लीन करके, जो भी उन्हें क्लीन होना चाहिए, सब्सटेंस ज्यादा और कॉन्स्टेंट Cl उसमें पेस्ट बनानी है। फिर से बता देता हूँ, सब्सटेंस ज्यादा लेना है, इस तरीके से, और उसमें से कॉन्सोनेंट Cl, जो साइड रिएजेंट है आपको साइड में मिलेगा, उसकी पेस्ट बनानी है। देखिए इस तरीके से पेस्ट बनानी है, इस तरीके से आपको पेस्ट बनानी है, यानी कि आपको सब्सटेंस ज़्यादा लेना है और कॉन्स्टेंट HCl कम लेना है, तो सॉलिड यहाँ की पेस्ट बन जाएगी। प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर में जो ऊपर के सरफेस में क्या है हमें पता नहीं है, तो उसको पहले हीट करेंगे। यानी कि क्लियर जब फ्लेम आ जाए तब आपको क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पे पेस्ट पे आपको जस्ट डिप करना है, हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको ये फ्लेम में लगाना है, यानी कि पहले इस तरीके से देखिए कौन सी फ्लेम आ रही है, आपको कोई ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। फिर से एक बार, पहले आप जब ये टेस्ट करो तो देख लो क्या कि फ्लेम टेस्ट में क्या है, ग्रीन फ्लेम विद ब्लू सेंटर, सही है, तो Cu+2 में भी प्रेजेंट। एप्पल ग्रीन तो है ही नहीं, ब्रिक रेड नहीं है, क्रिम्सन रेड भी नहीं है, नो डिस्टिंक्ट कलर ऑफ द फ्लेम, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। यहाँ पे कुछ आपको फिर से एक बार, जब भी आप टेस्ट करो फिर से देख लीजिए इस तरीके से, आपको थोड़ा डिप करके देना है, और यहाँ पे साइड में से देखिए कलर आ रहा है, ग्रीन और ब्लू दोनों का कॉम्बिनेशन है, देख लो स्टार्टिंग में ग्रीन आ रहा है, उसके बाद में ब्लू सेंटर भी हो रहा है। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं फ्लेम टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कौन सा कलर आएगा ये यहाँ पे बता देंगे। तो उसको हीट करके, अब आपको दूसरी बार यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करो, सारी जो फ्लेम है वो निकल जानी चाहिए, वरना जो आगे का टेस्ट है उसमें इंटरफियर होगा, कोई कलर नहीं आना चाहिए। ओके, अब उसको साइड में यहाँ पे रख दो। तो आप देख सकते हो फिर से फ्लेम टेस्ट, आपको सब्सटेंस एक वॉच ग्लास में कम लेना है और ज़्यादा लेना है सॉरी, और उसके बाद में कॉन्सनट्रेट HCl डालना है। फिर से एक बार, सब्सटेंस ज़्यादा कॉन्सनट्रेट HCl कम, यानी कि आपको पेस्ट बनाना है, और इस पेस्ट को
पूरी तरह आपको स्टर्ड करके रखना है। तब तक आपको प्लेटिनम वायर को हीट करना है, क्योंकि हीट क्यों करेंगे तो कोई भी इम्प्यूरिटीज़ होगी तो वो निकल जाएगी, इसलिए तो उसमें से आपको जो इम्प्यूरिटीज़ है निकालनी है। और उसके बाद में जो लुक बना है उसमें आपको वो पेस्ट है उसमें डिप करके यहाँ पे फ्लेम पे लगाना है। सही है, तो आपको जो भी कलर मिलेगा वो आपका जो फ्लेम टेस्ट है वो होगा। सही है, तो फ्लेम टेस्ट भी यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे फ्लेम टेस्ट भी ग्रीन फ्लेम विद ब्लू सेंटर ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है, और उसके बाद में Cu+2 में भी प्रेजेंट। ओके, तो ये आपका इन्फ्रेंस है। यानी कि अब क्या करते हो यहाँ पे कलर, स्मेल ऑफ सॉल्ट, ड्राई हीटिंग टेस्ट, फ्लेम टेस्ट। अब उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बोरेक्स स्पीड टेस्ट इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। हमारी बुक में सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लिखा है। तो यहाँ बोरेक्स स्पीड टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार, जो प्लेटिनम वायर है उसमें मैंने ऑलरेडी लुक बना दिया, देखिए इस तरीके से। सही है, फ्लेम टेस्ट में भी बना दिया था। अब उसको हीट करके जो भी इंप्यूरिटीज यहाँ पे एंटर है उसको निकालनी है। इसके बाद में आपको ये बोरेक्स पाउडर है Na2B4O7 10H2O। ओके, दिस इज द फॉर्मूला बोरेक्स। आपको क्या करना है, जो भी बोरेक्स पाउडर है उसमें डिप करके आपको एक बीड बनाना है। देखिए इस लुक में इस तरीके से आपको डिप करना है, और यहाँ पे आपको ये बीड बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए हीट ज़्यादा करनी पड़ेगी। और कब तक हीट करना है, जब तक ये कंप्लीटली, यानी कि ग्लिटर जो होता है, देखिए कब तक हीट करने में बता देता हूं। इस तरीके से। सही है, ये बीड बन गया यहाँ पे। अब फिर से एक बार इस बीड पे क्या करना है, हमारा जो सब्सटेंस है उसमें डिप करना है। यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने सब्सटेंस ले लिया, और यहाँ पे आपको हीट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छा मिल रहा है। हॉट कंडीशन में जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में वो कौन सा बीड का कलर है, और कोल्ड कंडीशन में कौन सा कलर आता है, वही हमें ऑब्जर्व करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे बोरेक्स बीड टेस्ट में कलर ऑफ द बीड व्हेन द हॉट व्हेन द कोल्ड, यहाँ पे लिखा है, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उस पेज में देख लीजिए। व्हेन हॉट ग्रीन कलर इज ऑब्टेन। मैं आपको नजदीक से बता देता हूँ कौन सा कलर आ रहा है। हॉट करने के बाद, यानी कि तुरंत देखना पड़ेगा इसमें, तुरंत देखना, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे हॉट कंडीशन में कौन सा है आपको तुरंत देखना पड़ेगा।
यहाँ पे देखिए तुरंत बता देता हूँ, सही है, ग्रीन। और उसके बाद में फिर से एक बार अगर आप कोल्ड कंडीशन करोगे तो कौन सा आएगा वो भी देख लो। देखिए ग्रीन आ रहा है। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद देख लेना ब्लू कलर हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन तुरंत देखना पड़ेगा। ओके, नाउ बोरेक्स स्पीड टेस्ट फिर से एक बार देख लीजिए, यानी कि आपको समझना है। पहले आपको क्या करना है, जो बोरेक्स पाउडर है वो, ये बोरेक्स पाउडर है, आपको दिया जाएगा, ये साइड एजेंट है, यानी कि इसमें से आपको लेना पड़ेगा एक वॉच ग्लास में बोरेक्स पाउडर। उसको आप प्लेटिनम वायर में लूप बना के आपको उसमें डिप करना है हीट करके, और उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट बोरेक्स बीड बनाना है। सही है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बीड बनेगा। ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन है, जो बीड आएगा वो ऑक्साइड का होगा। अगर कोई भी ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड का ये भी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्साइड फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको हीट करना है। हीट करने से हॉट कंडीशन में कौन सा कलर है बीड का, और कोल्ड कंडीशन में कौन सा कलर है। तो पहले आपको बोरेक्स में डिप करना है, ट्रांसपेरेंट बीड बनाना है। उसके बाद में आपका अननोन सब्सटेंस है उसमें डिप करना है डायरेक्टली, और उसके बाद में आपको हीट करना है। उसके बाद में आपको हॉट कंडीशन में कौन सा बीड मिलेगा कलर, और कोल्ड कंडीशन में कौन सा बीड का कलर मिलेगा वो आपको ऑब्जर्व करना है। तो ये हो गया बोरेक्स बीड टेस्ट। ओके, फ्लेम टेस्ट एंड बोरेक्स बीड टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कलरिंग कंपाउंड। तो ये टेस्ट भी हमने करवा दिया। तो लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमने जो कलर ऑब्जर्व किया वो आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से प्रिलिमिनरी टेस्ट यहाँ पे हमने फिनिश किए। फिर से कलर, ब्लू कलर, Cu+2 में बी प्रेजेंट। उसके बाद में स्मेल, नो स्मेल, देयरफॉर वी कैन से दैट S-2 acetate ion, they may be absent, NH4+, this ion may be absent। उसके बाद में आपको करना है हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो आपने देखा था कोल्ड कंडीशन थी तो ब्लू कलर आ रहा था, और जब हीट किया तो कौन सा कलर आ गया, व्हाइट। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन भी Cu+2 प्रेजेंस कह सकते हो। और उसके बाद में हमने किया फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट बहुत ही याद रखना, एक वॉच ग्लास लेना है, उसमें सब्सटेंस ज़्यादा लेना है, कॉन्सनट्रेट HCl कम लेना है, और पेस्ट प्रिपेयर्ड करना है। और उसके बाद में आपको प्लेटिनम वायर लेना है। प्लेटिनम वायर को हीट करना है, क्योंकि सारी इंप्योरिटीज वहाँ पे खत्म यानी कि निकल जाए। और उसके बाद में आपको वो पेस्ट में डिप करके कौन सी फ्लेम आ रही है वो ऑब्जर्व करनी है। मैंने यहाँ पे बताया ग्रीन कलर्ड फ्लेम विथ ब्लू सेंटर। ओके, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन आ गया, ये फ्लेम टेस्ट था। उसके बाद में आपने बोरेक्स बीड टेस्ट, फिर से एक बार आपको फिर से प्लेटिनम वायर जो है उसको हीट करके जो इम्प्योरिटीज है वो सारी निकालनी है। उसके बाद में जो भी नील कलर यानी कि जो फ्लेम हमारी न्यूट्रल आ जाए तब तक आपको हीट करके निकाल देना है। प्लेटिनम वायर ही क्यों, क्योंकि प्लेटिनम वायर मेटालिक फॉर्म है और वो बहुत ही डिग्री सेल्सियस तो डिग्रेड नहीं होता, इसलिए हम प्लेटिनम वायर यूज़ करते हैं, कॉपर वायर यूज़ नहीं करते। तो आपको याद रखना पड़ेगा प्लेटिनम वायर ही हम यूज़ करेंगे, कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर हम यूज़ नहीं करते। तो ये प्लेटिनम वायर का हमने यूज़ आपको बता दिया। और उसके बाद में आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको लूप बना देना है। पहले लूप बना दो, उसके बाद में हीट करो। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो लूप है उसको बोरेक्स जो पाउडर है उसमें डिप करना है। उसके बाद में आपको फ्लेम पे यानी कि जो बर्नर है उसकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लेना है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होती है, ब्लू फ्लेम इज कंसिडर्ड एज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। जो ब्लू कलर की फ्लेम आती है वो कौन सी फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग। और येलो कलर की फ्लेम कौन सी है, रिड्यूसिंग। आपको याद रखना पड़ेगा, सही है। हीट्स किस में ज़्यादा मिलता है टेम्परेचर, ब्लू कलर, क्योंकि आप जानते हो किचन में भी कौन से कलर की जो फ्लेम होती है, ब्लू कलर की, इसलिए ब्लू कलर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ओके, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, जो लूप बनाया ट्रांसपेरेंट बनाया, वो ट्रांसपेरेंट जो है वो बोरेक्स को हीट तब तक हीट करना है। उसके बाद में आपको सब्सटेंस पे डायरेक्टली डिप करना है और उसके बाद में आपको बर्नर पे ले जाना है, यानी कि जो फ्लेम है उस पर लाना है। और उसके बाद में आपको बीड का कलर ऑब्जर्व करना है। किस कंडीशन में, हॉट कंडीशन में कौन सा कलर आ रहा है और
कोल्ड कंडीशन में कौन सा कलर आ रहा है। तो इसके हिसाब से आप मोरेक्स स्मेल टेस्ट उसको कहते हैं। आप मेरे ख्याल से ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके मैंने बता दिया। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, Cu+2 की ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है वो फिनिश हो रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव रेडिकल, ये आपका सेक्शन बी हो जाएगा, यानी कि बी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और उसको पहले स्टार्ट करने से पहले आप ये स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अवेलेबल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। ओके, नाउ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर नेगेटिव रेडिकल्स। तो फर्स्ट आएगा यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस प्लस डाइल्यूट H2SO4, यानी कि हमने सब्सटेंस यहाँ पे ले लिया और ये देख लीजिए H2SO4 ही है, डाइल्यूट H2SO4। स्लैंट रखते हैं टेस्ट ट्यूब को, हो गया इस तरीके से। उसके बाद में आपको हीट करने की जरूरत पड़ेगी। हीट लिखा है तो जो किया है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे हीट नहीं लिखा तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा कलर आ रहा है, कोई गैस कोई कलर आ रहा है, सही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सॉलिड सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4। चलो इफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, नहीं हो रहा तो हो गया CO3-2। कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ रोटन एग्स, तो यहाँ पे कोई स्मेल मुझे नहीं आ रही, तो S-2 भी निकल गया। कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, कोई पंजेंट स्मेल मुझे नहीं आ रही, इसलिए SO3-2 भी यहाँ पे एब्सेंट हो गया। ब्राउन फ्यूम्स तो यहाँ पे है ही नहीं, देख लीजिए कोई भी कलर के फ्लेम फ्यूम्स यहाँ पे नहीं आ रही, यानी कि NO2-1 भी गया। कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ विनेगर, वो भी नहीं है, सही है, तो वो भी चला गया। गैस इज नॉट इवॉल्व, यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन सही है, कोई भी गैस आ नहीं रहा। आपको हीट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अगर जो नहीं आ रहा तो आपको लिखना पड़ेगा गैस इज नॉट इवॉल्व देयरफॉर CO3-2, S-2, SO3-2, NO2-1, CH3COO- may be are absent। ओके, तो ये हो गया आपका पहला टेस्ट। स्टार्ट करना जरूरी है। उसके बाद में आपको फिर से एक बार सब्सटेंस को लेना है, ये दूसरा टेस्ट है। पहले डाइल्यूट H2SO4, उसके बाद में हमने लिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 स्लाइटली आपको ड्रॉपर से लेना पड़ेगा, यहाँ पे देख लीजिए, स्लोली लीजिएगा। हो गया, अब बहुत सेफ रखना है। यहाँ पे हीट लिखा है, देखिए यहाँ पे हीट लिखा है, तो पहले देख लीजिए कौन सा कलर आ रहा है, कुछ आ रहा है यहाँ पे कलर या कुछ भी हो रहा तो देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको जस्ट यू टू हीट, कोई ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा। फिर से एक बार आपको अंदर देख के ही लिखना है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कलरलेस गैस विच गिव्स वाइट फ्यूम्स, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा तो Cl- भी नहीं है। रेडिश ब्राउन गैस आपको दिखाई भी नहीं देगा, यहाँ पे देख लीजिए, तो Br- भी एब्सेंट है। वायलेट कलर गैस भी नहीं है। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 गैस वो भी नहीं है। कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर, यहाँ पे कोई कलरलेस गैस इवॉल्व ही नहीं हुआ। गैस इज नॉट इवॉल्व, वही ऑब्जर्वेशन आएगा जो पहले में आया था। इसके हिसाब से Cl-, Br-, I-, NO3-1 में भी एब्सेंट, तो ये भी एब्सेंट हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर से आपको फॉस्फेट टेस्ट करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि जो प्रेजेंट आया है तो वो प्रेजेंट ही लिख दो, उसके बाद में कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, दूसरे तो एब्सेंट ही होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको फॉस्फेट टेस्ट भी करना पड़ेगा।
तो फॉस्फेट टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सब्सटेंस लेना है इस तरीके से। उसके बाद में आपको कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है। कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ड्रॉपर से ले जाता है, लेकिन स्लोली आप ले लेना। जो भी कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन है वो ड्रॉपर से लेना अच्छी बात है। उसके बाद में आपको अमोनियम मॉलिब्डेनेट लेना है, NH4 twice MOO4, अमोनियम मॉलिब्डेनेट। यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट आ रहा है, देख लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, हीट स्लाइटली कहा है तो हीट स्लाइटली करेंगे, जो कहा है वो कर दो तो आपका प्रैक्टिकल में कोई गलती नहीं होगी, जो भी टेस्ट है वो सही आ जाएंगे। देख लीजिए, हीट हमने स्लाइटली भी कर लिया। कोई येलो कलर का आपको प्रेसिपिटेट दिख रहा है यहाँ पे, येलो कलर का सॉल्यूशन कुछ भी नहीं, यानी कि PO4-3 एब्सेंट। आपको क्या लिखना है, येलो प्रेसिपिटेट नॉट ऑब्टेन, देयरफॉर PO4-3 इज एब्सेंट। ये हो गया आपका फॉस्फेट टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर प्रेजेंट होता तो आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलते। उसके बाद में आपको क्या करना है, आगे का टेस्ट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से आपको टेस्ट ट्यूब को क्लीन करना है और ओरिएंटल सॉल्यूशन, यानी कि आपका सब्सटेंस इसमें सॉल्युबल है। ये डिस्टिल वाटर है। सब्सटेंस सॉल्युबल किसमें वो देखना है आपको, पहले देख लीजिए इस तरीके से। सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल है, यानी कि हमारा ये सब्सटेंस भी वाटर सॉल्युबल है। ऐसा नहीं होता कि वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, कभी कभी HCl या कॉन्स्टेंट HCl में भी सॉल्युबल हो सकता है, आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको BaNO3 ट्वाइस, यानी कि बेरियम नाइट्रेट, जो बेरियम नाइट्रेट है आपका टेबल रिएजेंट या साइड रिएजेंट होगा, तो उसको आपको इस तरीके से टेस्ट ट्यूब के साइड में से लेना है। हो गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, यहाँ हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लू में आपको कुछ व्हाइट दिख रहा है, थोड़े ठहर जाइए। उसके बाद में बॉटम साइड पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कौन से कलर के प्रेसिपिटेट आ रहे हैं। थोड़ा स्टर करेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, या आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब और जो स्टैंड है उसमें रख देना है। तो स्टेबल होंगे तो बॉटम साइड पे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं कि नहीं वो देखना है। आपको थोड़ा स्टर करना पड़ेगा। देख लीजिए व्हाइट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन व्हाइट कलर होना चाहिए। देखिए साइड में यहाँ पे मुझे तो दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, देयरफॉर we can say that SO4-2 may be present। अभी प्रेजेंट है कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। उसके हिसाब से आपका आइडेंटिफिकेशन फॉर नेगेटिव आयंस में आपने क्या आइडेंटिफाई किया, SO4-2 may be present। तो अब आपको आगे कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कौन सा टेस्ट करना है, कौन सा हमने नेगेटिव रेडिकल निकाला, SO4-2। तो कंफर्मेटरी टेस्ट किसके होंगे, SO4-2 के ही होंगे, वो SO4-2 आएंगे। अब आगे कंफर्मेटरी टेस्ट ले लेंगे। ओके, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर SO4-2 यहाँ पे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, लास्ट में लिखा है इसलिए थोड़ा देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर SO4-2 आया, यानी कि हमने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस BaCl। तो फिर से वो टेस्ट कर लेते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो, ओरिजिनल सॉल्यूशन हमारा किसमें सॉल्युबल है, वाटर में। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस BaCl2, ये डिस्टिल वाटर है। इसको स्टोर करो इस तरीके से।
क्लियर सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, इसको ओरिजिनल सॉल्यूशन देंगे। बेरियम क्लोराइड BaCl2, देख लीजिए यहाँ पे स्टार्ट करो। बेरियम क्लोराइड की बॉटल को वहाँ पे रख दो, ये टेबल रिएजेंट है, देख लीजिए कंफर्म हो रहा है। ब्लू में व्हाइट दिख रहा है, सही है। तो बॉटम साइड पे कौन सा कलर है, ब्लू में आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट होंगे। किस तरीके से पता चलेगा, तो देखिए आपका अननोन जो सब्सटेंस था ओरिजिनल सॉल्यूशन जो बनाया उसमें Cu+2 सही है और SO4-2 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन हमने कौन सा किया, SO4-2 का कंफर्म कर रहे हैं, तो SO4-2 नेगेटिव रेडिकल, और हमने क्या लिया बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड पॉजिटिव रेडिकल कौन सा है Ba+2, तो उसके हिसाब से Ba+2 प्लस SO4-2 इट गिव्स बेरियम सल्फेट, वो क्या मिलेगा बेरियम सल्फेट। ये व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट दिख रहा है, देख लीजिए, सही है। तो उसके हिसाब से आप कह सकते हो कि यहाँ पे SO4-2 इज कंफर्म। आगे का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस लेड एसीटेट। आपको बुक में देख के ही जो मटेरियल है उसमें देख के ही करना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस लेड एसीटेट, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस लेड एसीटेट। आपको क्या करना है पहले देख लीजिए एक बार, बहुत ही इजी प्रैक्टिकल है, इसमें आपको क्या देख के ही ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या लिया लेड एसीटेट, तो आपने यहाँ पे देख लीजिए मैंने ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर है, ओके। तो आपको याद रखना पड़ेगा ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस लेड एसीटेट। लेड एसीटेट आपका साइड रिएजेंट होगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो, उसके बाद में आपको लेड एसीटेट लेना, तो लेड एसीटेट यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ भी टेंशन बिना टेंशन के आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हमें मिलेंगे, देख लीजिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, सेटल हो जाएंगे तो बॉटम साइड पे आपको व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस दिखेगा, वो क्या है प्रेसिपिटेट। देख लीजिए फिर से हो गया, बहुत ही इजी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन निकालना तो इन्फ्लुएंस आपको बुक में देखना पड़ेगा, यानी कि आपका मटेरियल उसमें क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है, इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि SO4-2 इज कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से आपको कंफर्मेटरी टेस्ट भी यहाँ पे हमने फिनिश कर दिए। अब आपको पॉजिटिव रेडिकल के लिए आगे जाना है, यानी कि टेस्ट फॉर वेट टेस्ट फॉर पॉजिटिव रेडिकल्स, अब वो आगे पढ़ेंगे। नाउ सी ग्रुप टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। यहाँ पे आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ कैसे प्रिपेयर करोगे, प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, सब्सटेंस प्लस वाटर, सॉल्युबल हो गया तो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन वही है। तो मैंने पहले ही बता दिया ओरिजिनल सॉल्यूशन यही है, सही है, सब्सटेंस प्लस वाटर, यानी कि सॉल्युबल हो गया है तो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन वही है। अब आगे फर्स्ट टेस्ट है सॉल्ट प्लस NaOH सॉल्यूशन, यानी कि आपको यहाँ पे सॉल्ट लेना है, यानी कि सब्सटेंस लेना है। कभी कभी ओरिजिनल सॉल्यूशन, कभी कभी सब्सटेंस, जो कहे वो ले लो, और उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सब्सटेंस, उसके बाद में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अवेलेबल यहाँ पे बॉटल यहाँ पे है, देख लीजिए पहला टेबल रिएजेंट ही है, उसमें आपको जस्ट इस तरीके से, कोई स्मेल नहीं आ रही मुझे, कोई स्मेल आ रही है ऐसा पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई स्मेल नहीं आ रही, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे NH4+ यानी कि जीरो ग्रुप में कौन से आयन है, याद रखने की टेक्निक बहुत इजी है, NH4+ और K+, दो ही है। तो लेकिन यहाँ पे कोई स्मेल ही नहीं आ रही, तो NH4+ और K+ तो निकल ही जाएंगे, और दोनों कलरलेस है, याद रखो
कलरलेस होंगे तो ज़्यादा चांसेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी कलर्ड कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी कलर का कोई गैस नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से आपको स्मेल इस तरीके से लेनी है, आगे हाथ रखो और उसके बाद में ओके, तो कोई स्मेल नहीं आ रही, तो उसको हम जीरो ग्रुप में, ये आगे का टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस मिसलर रिएजेंट। सेकंड टेस्ट है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस मिसलर रिएजेंट। यहाँ पे ओरिजिनल सॉल्यूशन, मिसलर रिएजेंट प्रिपेयर होगा, ऑलरेडी प्रिपेयर है, ये हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लिया और उसके बाद में मिसलर रिएजेंट, और ये है मिसलर रिएजेंट। यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन में लिखा है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑक्टेन। यहाँ पे देख लो कोई कलर के प्रेसिपिटेट आपको मिल रहे हैं नहीं, तो यहाँ पे भी NH4 प्लस और K प्लस दोनों, यानी कि NH4 प्लस यहाँ पे एब्सेंट हो गया, तो जीरो ग्रुप यहाँ पे एब्सेंट है। उसके बाद में आपको आगे का टेस्ट है, याद रखने के लिए बहुत ईजी है। फर्स्ट ग्रुप में जाओगे तो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl। ओरिजिनल सॉल्यूशन ज्यादा बना दिया है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पे है। No precipitate octane, okay? No any colored precipitate octane. Therefore, first group is absent. यानी कि यहाँ पे लिखा ही है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए क्योंकि आपको देखना पड़ेगा एक बार, ओके? आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे लिखा है ग्रुप टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, ओके? तो फर्स्ट टेस्ट हमने एब्सेंट, जीरो ग्रुप का एब्सेंट कर दिया। सेकेंड में ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, यहाँ पे देखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे मिलते नहीं, यानी कि फर्स्ट ग्रुप भी एब्सेंट हो गया। उसके बाद में ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl तो हमने लगा दिया, उसको निकालना नहीं था तो डाइल्यूट HCl हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, H2S वाटर, यहाँ पे H2S वाटर है, ये देख लीजिए यहाँ पे कौन से कलर के प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपका ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट ऑब्टेन। देयरफॉर आगे इन्फ्लुएंस में आपको अंदर देखते ही बोलना है, कोई चिंता यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्लैक प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन, देयरफॉर Pb+2 और Cu+2 आर एब्सेंट। लेकिन हमारा सब्सटेंस कलर्ड है तो Pb+2 तो चला गया, तो कलर्ड में कौन सा आएगा, Cu+2। फिर से एक बार देख लीजिए, ये टेस्ट बहुत ही पॉजिटिव बता रहा है। यहाँ पे देखिए प्रेसिपिटेट नीचे की साइड, बॉटम साइड पे प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, जो सल्फाइड के प्रेसिपिटेट वो मिलेंगे CuS के, Cu+2 प्लस S-2 इट गिव्स CuS। तो इस तरीके से हमें ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं। आगे का टेस्ट अब क्या करना है, उसके बाद में आपको कंफर्म करना है वेदर Cu+2 इज प्रेजेंट और नॉट, यानी कि आपको जो सेकेंड ग्रुप है उसकी कंफर्मेटिव टेस्ट करनी है। Pb+2 तो निकल गया, तो आपको कंफर्म क्या करना पड़ेगा, Cu+2 इज प्रेजेंट और नॉट। तो आगे देखेंगे कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर Cu+2 आयन। आगे है कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर पॉजिटिव आयंस, यानी कि हमारा पॉजिटिव आयंस सेकेंड ग्रुप में है, कलर्ड कंपाउंड है, इसलिए हम Cu+2 की पॉसिबिलिटी ज्यादा लेते हैं। Pb+2 पहले ग्रुप में एब्सेंट हो गया तो सेकेंड ग्रुप में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर Cu+2 आयन, यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मटेरियल के बगैर आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, ओके? उसके बाद में यहाँ पे देखिए ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पहला टेस्ट ये है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑलरेडी हमने टेस्ट ट्यूब को क्लीन कर दिया है, यहाँ पे ओरिजिनल सॉल्यूशन मिल गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH।
तो यहाँ पे देख लीजिए कौन से कलर के प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, आपको अंदर ये देखना है। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्लू कलर प्रेसिपिटेट, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये देख लीजिए ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे Cu+2 इज कंफर्म। आगे है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको आप क्लियर कर दो। ये देख लीजिए साइड एजेंट है, साइड एजेंट साइड में होते हैं, टेबल एजेंट यहाँ पे होते हैं, तो इतना याद रखना। देख लीजिए पहले आप ऑब्जर्वेशन पढ़ लीजिए क्या है। यहाँ पे देखिए रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो रहा है कंप्लीटली, ओके। यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से, तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है ही, ओके। इस तरीके से देखिए सरफेस में से तो आपको पता चलेगा। टेस्ट ट्यूब के सरफेस में भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको इस तरीके से कह सकते हो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, देयरफॉर Cu+2 इज कंफर्म, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिकल है उसमें पॉजिटिव रेडिकल में कौन सा आयन आया Cu+2 और नेगेटिव रेडिकल यानी कि नेगेटिव आयंस कौन सा आया SO4-2। तो इसके हिसाब से आपको जो लास्ट वाला है ये मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, वही लिखना है, दूसरा कुछ नहीं। केटायन यानी कि पॉजिटिव आयन क्या है Cu+2 आयन, नेगेटिव रेडिकल क्या है नेगेटिव आयन एनायन क्या है SO4-2। फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट क्या होगा CuSO4 और नेम ऑफ द सॉल्ट क्या होगा कॉपर सल्फेट। इस तरीके से हमने जो इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस का ये भी प्रैक्टिकल यहाँ पे खत्म किया। जो कलर्ड था इसमें बोरेक्स मिल टेस्ट, फ्लेम टेस्ट हमने बताया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी प्रोसीजर आप एक बार पॉज करके भी देख लेना, रिपीटेडली देख लेना यहाँ पे, और तो उसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से फ्लेम टेस्ट होता है और किस तरीके से बोरेक्स मिल टेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा ये प्रैक्टिकल नंबर 15-16 है, तो आपको इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपकी जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें 15-16 जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्वालिटेटिव एनालिसिस एनायन एंड अनदर इज केटायन आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट है जो मैंने लास्ट बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वो मेंटेन करना है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से लिख दो। केटायन फिर से एक बार बता देता हूँ Cu+2 एनायन SO4-2, फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट Cu+2 और SO4-2 क्या बनाएगा CuSO4 और नेम ऑफ द सॉल्ट कॉपर सल्फेट। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल यहाँ पे फिनिश होगा।